हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने देखा था 1.1 का दूसरा सवाल किया था। आज हम तीसरा सवाल देखेंगे। तो जितने भी बच्चे कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के कल वाली वीडियो देख लें। उसके बाद आज वाली जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज हम तीसरे क्वेश्चन से क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो ये दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम। देखिए, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ जो हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो हमारा एलसीएम होता है उसका फुल फॉर्म जो होती है वो लोएस्ट कॉमन मेथड होती है। तो आज हम तीसरा सवाल जो देखेंगे वो तीसरा सवाल हमारा दिया गया है 12, 15 और 21 का। 12, ध्यान दीजिएगा, 12, 15 और 21 का जो हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हमारा 12 दिया गया है, तो 12, 15 और 21 को इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो 12 हमारा है इसको हम 2 से काटेंगे, 2 त्याई 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर 15 को ऐसे उतार लेंगे, फिर 21, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, फिर 15 और फिर 21। इस प्रकार से ऐसे चलता रहेगा। फिर 3 से काटेंगे और 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 3 सते 21। ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 और 5, फिर यहाँ पर बचा क्या? 7, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ आएगा वह संख्या जो तीनों जिससे वह संख्या जिससे यह तीनों संख्या कट जा रही हो, वह संख्या जिससे यह तीनों संख्या कट जा रही हो, वह कौन सी संख्या है? वह है प्यारे बच्चों 3। कितनी है? 3। तो 3 एचसीएफ जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करेंगे तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। एलसीएम, एलसीएम का भी हमने बताया था ना फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मेथड। फिर उसके बाद इसका अगर हम देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या होता है? 7। अब यहाँ पर इस सब का गुणा करवा लेंगे, तो गुणा हमारा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 पंचे 60 और 60 गुणे कितना आ जाएगा? 7। तो 7 छंग 42, 420। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 420। अब ये जो 420 आया है, फिर उसके बाद कह रहा है अब इसमें इसको हमने जो एचसीएफ और एलसीएम जो आया है, ये हमारा एलसीएम कितना है? 3 और एलसीएम कितना है? 420। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा देख लीजिएगा। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगर नहीं आता है तो बताइएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा क्या? देखते हैं अगला सवाल। सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट रहा करे आप लोग कमेंट कर दिया करिए, उसको हम बाद में रिप्लाई दिया करेंगे जब क्लास खत्म हो जाया करेगी। तो अगला सवाल है 17, हमारा दिया गया है 17 और 23 और फिर 29। 17, 23 और 29 इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एक बात आपको हम बता दें, जब इस प्रकार से संख्याएं मिलती रहे, कोई भी संख्या किसी भी संख्या से न कट रही हो और सभी संख्याएं क्या हो? अभाज्य हो, तो उनका सदैव जो एचसीएफ आता है वो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो कटेंगे नहीं, तो सबसे छोटी संख्या जो होती है उन्हीं को हम रखेंगे। तो 17 एकम 17 और 23 को ऐसे उतार देंगे, फिर 29। फिर अब देखिए 23 एकम 23 और 29 को ऐसे उतार देंगे, फिर 29 एकम 29। ये हमारे वैसे संख्याएं क्या हो जाएंगी? उतर जाएंगी। तो इनमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को डाउट होगा वो बच्चे बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना? जिन बच्चों को समस्या होगी वो जरूर बताएंगे अपना। आगे देखिए, अब जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका एचसीएफ जो आएगा प्यारे बच्चे वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। सभी लोग बच्चे बोलेंगे, घर पे हैं फिर भी बोलिएगा आप लोग।
मन में बोलिए क्योंकि बोलने से आपको ज्यादा याद होगा। तो देखिए एलसीएम की बात करेंगे, 17 गुणे 23 गुणे कितना हो जाएगा 29। अब इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 17 का 51 हो जाता है, 17 दूनी 34 और 34 5 39 यानी 391। और 391 को जब 29 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए हम इसको तो गुणा करवाने को तो आपको डायरेक्ट बता देंगे, पर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को ये लगे कि किस प्रकार से गुणा होता है। देखिए सभी बच्चे एक समान सबको आता नहीं है, कोई बच्चा वीक होता है, कोई बच्चा तेज होता है। तो जो बच्चे तेज हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, क्योंकि आगे उन लोगों के भी बारे में सोचना है जिन बच्चों को कम आता है। देखिए तो हम इसको गुणा कराएंगे नॉर्मली देखते, जैसे छोटे बच्चे नर्सरी एलकेजी यूकेजी यानी फर्स्ट क्लास के बच्चे जैसे गुणा करते हैं उस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 9 81 के 1 आ जाएंगे और फिर 9 त्रिक 27 और 27 8 कितना हो जाएगा 35, 27 8 35। फिर 2 एकम 2 और 2 9 18 के 8 हाथ से लाइन कितना 1 और 2 2 6 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 2 1 3 8 5 13 के 3 और 7 3 10 और 1 11। जो हमारा आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा कितना 11 33 9। ये हमारा आ जाएगा क्या आंसर, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ये हमारा क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखेंगे, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें, फिर उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा तीसरे का तीसरा। अभी तक तो हमने तीसरे का पहला देखा, फिर तीसरे का दूसरा देखा, अब हम चल रहे हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखने। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, तीसरे के तीसरे पे 8 9 और 25 कितना है 8 9 और 25। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 9 25 को अगर हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 9 तो जाएगा नहीं, 25 जाएगा नहीं, ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 9 नहीं जाएगा, वैसे को वैसे उतार दो। देखिए फिर इस प्रकार से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तियां कितना हो जाएगा 9। फिर उसके बाद अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 25 कटेगा नहीं, वैसे उतार दो। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तब तक हमें काटना है जब तक कि अभाज्य संख्या छोटी से छोटी की कट न जाए। तो उसके बाद से देखिए 25 क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ पर हम इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि 3 के बाद बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 25 है। तो 5 25 और 5 एकम क्या हो जाएगा 5, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आ गया 1। अब इन सब का अगर हम यहाँ पर कोई भी संख्या देखें तो वह कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट गई हो, क्या हुई हो तीनों संख्याएं कट गई हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हुई हो कटी हो। तो इसका HCF क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। जिनको कोई भी डाउट रहा करे वो तुरंत कमेंट कर दिया करो, हम कमेंट का रिप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है ना। तो जिनका कोई भी डाउट रहा करे वो कमेंट जरूर किया कीजिए। फिर उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में सबसे पहले देखें तो सबको गुणा करवा लीजिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 3 बार है। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 3 इंटू 3 और फिर इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम गुणा करवा देंगे तो 5 25 और 25 तिया 75 दूना 1.5, 75 तिया कितना हो जाएगा बताइए प्यारे बच्चों 225। कितना आ जाएगा 225 और 225 दूना कितना हो जाएगा 550, 450। अब 450 दूना 900, 900 दूना 1800। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1800। अगर गुणा करा के देखें तो इस प्रकार से आप गुणा करवा लीजिएगा, 5 दूनी 10। देखिए ये तो आ ही गया है, हम दूसरा मेथड बता देते हैं सेकंड मेथड से। तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, 10 10 दो बार हो गया। अब 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और गुणे कितना हो जाएगा 18। अब इसको जब हम गुणा करवाएंगे तो 10 18 दाम 180 और 180 दाम कितना हो जाएगा 1800। यही हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से भी गुणा कर सकते हो और इस तरीके से भी आप गुणा कर सकते हो।
तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो आप डाल लीजिए, और बच्चे जो भी डाउट रहा करें आप बेहिचक कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर कोई हमारे आसपास से यहाँ वीडियो देख रहा हो जहां से हम बना रहे हैं कोचिंग सेंटर से, तो वह बच्चा हमारे कोचिंग में भी आकर के क्या कर सकता है, डाउट पूछ सकता है। ऑफलाइन भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जो बच्चे देख रहे होंगे वो ऑफलाइन भी आकर के डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं आप। अब देखिए अगला सवाल देखेंगे, तो चौथा सवाल है हमारा। अब ये तीसरा हुआ कंप्लीट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इसके बाद हम चौथा सवाल देखेंगे। तो चौथा सवाल अगर हम देखें तो चौथे सवाल में सबसे पहले हमारा दिया जाता है क्या, चौथे सवाल में कह रहा है कि HCF जो दिया गया है 306 और 657 की संख्या का, वो दिया गया है 9, और LCM आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अगर आपको सवाल दिया रहे तो हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, शायद ऊपर वाले में आपको बताए होंगे भी इसके पहले वाले वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा। इस वाली वीडियो में भी आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। तो इस वाली वीडियो में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक जो होता है वो हमारा क्या आता है, सूत्र होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अगर LCM और HCF दिया गया है, जैसे चौथे सवाल में आपको दिया गया है क्या, चौथा सवाल जो हमें दिया गया है उसमें पहली संख्या HCF दिया गया है कितनी, कौन कौन सी संख्या का, 306, कितना 306, और 657 वाली संख्या का LCM HCF कितना दिया गया है, आपका 9 दिया गया है। HCF जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 9। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला जो हमें दिया गया है इसका LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या अगर हम इसको मान लें और दूसरी संख्या इसको मान लें, तो LCM हमारा इस विधि से, इस सूत्र से हमारा बड़े आसानी से निकल सकता है। ये है हमारा सूत्र। अब इस सूत्र से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहां से अगर हम बात करें तो HCF कितना दिया गया है, 9, और गुणे कितना दिया गया है LCM, और बराबर दिया गया है 306 और गुणे 657, ये हमारा नंबर्स दिया गया है। अब इसको हम उधर भेज देंगे तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 और गुणे 657, ये हमारा नंबर्स हो गया। अब बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 9। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, डायरेक्टली हम काट रहे हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 9 त्रिक 27, अब 3 बचा, 9 चौक 36, यानी आ गया हमारा 34 इंटू 657, यानी 657। अब ये संख्या आ गई, तो इसको हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसा हमने पहले बताया था कि आप इस मेथड से भी गुणा कर सकते हैं, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से भी गुणा कर सकते हैं। 4 सते 28 के 8 हाथ से लाएं 2, और 4 पंचे 20, 2 22 हाथ से लाएं 2, 6 चौक 24, 2 26। अब 3 से काटेंगे, 3 से गुणा कराएंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, और उसके बाद यहाँ पर बचा कितना, 2, और 3 पचे 15, 2 17, और 3 छक 18, और 1 19। अब इसको काट देंगे, गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसको, तो 8 एकम 8 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 7 6 13 के 3 हो गया, हाथ से लाएं 1, 9 2 11 1 12 हो गया, और 1 1 2 हो गया। यानी आपका जो आंसर आएगा वो 22 33 8, ये नंबर हमारा आ जाएगा। संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी। अब इसको हम आसानी से उतार लेंगे, तो आगे इसको उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि 6 की पावर n, जांच कीजिए कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। 6 की पावर n अंक 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले, तो हमारा इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन उतार करके फिर आगे आते हैं हम लोग। चलिए आगे आ जाओ, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है, और आपको एक आसान तरीका बता दें अगर इस क्वेश्चन का, तो आसान तरीका यह है कि जब किसी संख्या के अंत में, जब किसी संख्या में
किसी उसका जो गुणा है 5 और 2 संख्या आई है, 5 और 2 आई है, तो वह संख्या स्वतः जो है वो कटेगी, वो उसके अंत में 0 आएगा। अन्यथा किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी संख्या में 0 नहीं आएगा। ब्रह्मांड की किसी भी संख्या में क्या नहीं आएगा? 0। यदि 5 और 2 से गुणा नहीं होता है तो किसी भी संख्या में क्या होगा? अंत में 0 नहीं आएगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे 6 की पावर n कह रहा है। क्वेश्चन जो हमें कहा है ये हमारा है छठा क्वेश्चन। कौन सा? पांचवा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन है। कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 6 की पावर n, और n एक क्या है? प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के कहां तक? इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 इससे ऐसे लेकर के एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कितने तक? इनफाइनाइट तक। अब यहां पर ध्यान देंगे तो 6 की पावर n का मान 1 2 रखते चले जाएंगे। आप रखकर देख लीजिए 6 की पावर n का मान कितना आ गया? 6 आ गया। 6 की पावर 2 का मान कितना आ गया? 6 36। इसी तरीके से 6 की पावर 3 को रखेंगे तो 6 36 छक्का 216। यानी हम 6 की पावर जितनी भी रखते चले जाएंगे सबके अंत में क्या आएगा? यूनिट डिजिट अंत की संख्या क्या आएगी? 6 ही आएगी। तो इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं यह संभव नहीं है कि हम 6 की पावर n में अंतिम अंक 0 मिले। ठीक है ना? इसको उतार लीजिए जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? उतारिए जल्दी, इसको उतारिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि छठा नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो यहां पर ध्यान देंगे इस प्रकार से जो संख्याएं दी रहती हैं क्या हुई होती हैं? इस प्रकार से जो संख्याएं दी होती हैं तो उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए संख्या जो दी गई है वो ये है हमारा छठा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, यानी ये संख्या कह रहा है ये भाज्य संख्या है। तो क्यों है? देखिए भाज्य संख्या में एक चीज आपको बता दें कि वह संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या क्या होंगी? भाज्य संख्या। तो देखिए ये सभी मल्टीप्लाई में है, ये तीनों संख्याएं क्या है? मल्टीप्लाई में है। और 13 हमारा जो है वो प्लस में दिया गया है। किस में दिया गया है? प्लस में। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे? 13 को कॉमन कर लेंगे। तो 13 कॉमन कर लेंगे तो 7 इंटू क्या बचा? 11 और इंटू 1 बचा। जब किसी संख्या से किसी को हम निकाल देते हैं तो वहां पर मल्टीप्लाई में 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। और इंटू में 1 बच गया, यानी यहाँ पर 13 इंटू 11 सते 77, तो 77 एकम 77 ही होता है और प्लस हो जाएगा 1, 77 होता है और प्लस में क्या बचा? 1। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। क्या यह 13 से भाज्य है कि नहीं? ये बताइए हमें, इस संख्या के अनेकों भाज्य हैं या नहीं है? हैं जी, बिल्कुल हैं। क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 78 और 13 को तो देखिएगा 8 त्रिक 24 के 4 हासिलाई कितनी? 2 और 7 त्रिक 21 2 23 और 8 एकम 8 और 7 एकम 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 8 3 11 के 1 और 7 2 9 1 10, 1014 आ गया। कितना आ गया? 1014, यानी 1040 ये हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य होगा। तो आप यहां पर इसी तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब इसको उतार लीजिए, फिर इसके आगे अगला सवाल इसी में का है। इसमें कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 7 गुणे 6 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1, और फिर उसके बाद कह रहा है +5 कह रहा है।
अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया क्या, जो प्लस में होंगे वहीं से संख्याएं को क्या किया जाएगा, कॉमन कर लिया जाएगा। तो यहां से हम संख्याओं को क्या करते हैं, 5 कॉमन कर लेते हैं। तो छोड़िए, देखिए यहाँ पर 5 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बचता क्या है हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, देखिए 5 यहां से निकाल दिया तो हमें 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया। और यहाँ पर इंटू में 4 मिलेगा, इंटू में 3, इंटू में 2 और इंटू में फिर 1, फिर प्लस में 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मिल जाएगा। तो जिन भी बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा है वो फिर से एक दो बार वीडियो देख लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 जा 6, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और 24 और 7 छंग 42, 24 इंटू 42 और 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही संख्या मिलेगी +1। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब देखिए क्लियर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे पहले। 42 इंटू 24। देखिए जिन भी बच्चों को लग रहा होगा कि ये बेसिक से, बहुत बेसिक से गुणा करवाया जा रहा है, उन बच्चों के लिए भी ये लाभदायक होगा। जो बच्चे एकदम से मैथ में क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो वो बच्चे भी इसको आराम से क्या कर सकते हैं, विदाउट टीचर के घर बैठकर अपना ये पढ़ सकते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 पूरा हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब ये 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, ये हमारा जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1000 कितना 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1008 और प्लस क्या आ जाएगा, 1009। तो यहां से 5 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1009। तो ध्यान दीजिएगा यह संख्या क्या 5 से भाज्य होगी, जी बिल्कुल भाज्य होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यह संख्या देखिए यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे तो 9 5 45 यानी 4 और 0 5 एकम 5। यह बताइए इसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा या नहीं होगा, होगा जी बिल्कुल होगा। इसलिए यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। जितने भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, जल्दी अगला सवाल पे आते हैं। चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन बच्चों तक आप, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, घर पे बैठकर पढ़ना चाहते हैं पर उनके लिए क्लास नहीं उपलब्ध हो रही है, तो ये उन बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी आप इसकी जाइएगा मत, इसको स्टेटस शेयर सब जगह पे इसको फैला दीजिए कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो भी जाकर के इसको क्या करें, इस वीडियो को देख लें और अच्छे से तैयारी कर लें। चलिए फिर आगे हम आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है किसी खेल के मैदान में, क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चारों ओर, मतलब कोई एक खेल का मैदान है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक गोल गोल क्या है हमारा एक पथ है। मतलब जैसे पार्क के किनारे किनारे प्यारे बच्चों घूमने टहलने के लिए, वॉक करने के लिए क्या होता है, किनारे किनारे एक रोड बनाई होती है, सेम उसी प्रकार से यह भी है। क्या है, सेम उसी प्रकार से यह भी है। तो ये जो वॉक करने के लिए दूरी दी गई है, अब इसमें कह रहा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया को जो लग रहा है उस पूरे मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। फिर उसी चाल में, फिर इसी मैदान का, जबकि ये सोनिया को कितने लगे हैं, 18 मिनट लगे हैं, लेकिन कह रहा है जो हमारा, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना लगता है, रवि को पूरा इसी चक्कर लगाने में इसी मैदान का 12 मिनट लगते हैं। तो यहां पर हमने 12 मिनट लिख दिया। अब ये कह रहा है कि वो मान लीजिए कि वो एक दोनों जो हैं एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं चलना, और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब रवि भी और सोनिया भी एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय के बाद वह पुनः मिलेंगे।
अब देखिए, इस तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो हमसे पूछता क्या है, एलसीएम पूछता है, एचसीएफ पूछता है, सॉरी एचसीएफ पूछता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 18 और 12। क्या लिख देंगे, 18 और 12। अब यहां पर देखेंगे तो 2 9 18 और 2 6 12, फिर इसको 2 से काट देंगे तो 2 3 6 और 2 9 ऐसे रह जाएगा, फिर इसको 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो गया। तो ये हमारा आ गया। देखिए यहां पर आप देखिएगा दोनों संख्याएं किस संख्या से कट रही हैं प्यारे बच्चों, यहां पर 3 से कटी और यहां पर कितने से कटी, 2 से कटी। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 6 मिनट। अब ये जो एक दूसरे के पॉइंट है ये 6 मिनट बनेगा। अगर इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, यानी वो पुनः कितने मिनट पर मिलेंगे, वह पूरे चक्कर लगाने के बाद प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो 3 सब का लिख लेंगे, 6 गुणे 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 छठवक 36, यानी वह पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी हुई कंप्लीट। तो जो भी बच्चों को कोई डाउट रहा करे वो कमेंट में क्या कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो भर भर के कमेंट और लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप ही लोगों के साथ में ये हमारे चैनल जब ग्रो करेगा तो आप लोग का सहयोग बहुत रहेगा। आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। जितने भी बच्चे हैं आप सभी लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। जी धन्यवाद।